ऑलराइट गाइस, तो मूव ऑन करते हैं चैप्टर 1 प्रैक्टिस सेट की तरफ। सबसे पहले हम इधर फोल्डर में आकर जो हमारा HTML क्रैश कोर्स 2026 का फोल्डर है उसमें आकर चैप्टर 1 प्रैक्टिस सेट के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेंगे और इसको राइट क्लिक करके VS कोड में ओपन कर लेंगे। अब यहाँ index.html के नाम से मैंने एक फ़ाइल बना दिया। शिफ्ट 1 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक शॉर्टकट की आएगी, आपने इसको एंटर दबाना है और साथ ही HTML की बॉयलर प्लेट आपके पास आ जाएगी। अब इधर टाइटल हम चेंज कर देते हैं, इसको अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ही हम टाइटल को चेंज करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है, क्रिएट अ सिंपल HTML पेज विद अ टाइटल योर नेम, हेडिंग इट इज़ माई फर्स्ट प्रैक्टिस प्रोग्राम और अ पैराग्राफ दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। तो टाइटल में नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है आपने वो लिखना है, मोहम्मद मुबशिर। ओके, तो हेडिंग में लिखना है हमने इट इज़ माई फर्स्ट प्रैक्टिस प्रोग्राम। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट को और हमें एक हेडिंग देनी है H1, इट इज़ माई फर्स्ट प्रैक्टिस प्रोग्राम। और नीचे हमें एक पैराग्राफ चाहिए तो P टैग लगाएंगे, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। कॉपी करेंगे और यहाँ आकर पेस्ट कर देंगे। अब इस फाइल को ब्राउज़र में खोलेंगे और जो ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो टाइटल आप देख रहे हैं मोहम्मद बशीर नाम आ रहा है, इट इज़ माई फर्स्ट प्रैक्टिस प्रोग्राम एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, ऑल गुड। तो अब दूसरी प्रॉब्लम के लिए हम अलहदा से एक फाइल बनाते हैं, प्रिपेयर अ पोर्टफोलियो पेज विद ऑल टैग्स यू ऑलरेडी नो। अब दूसरी जो है प्रॉब्लम और पांचवी प्रॉब्लम, मेक पोर्टफोलियो इंटरेक्टिव बाय यूजिंग एट्रीब्यूट्स, ये हम लास्ट पे करते हैं ताकि क्योंकि ये थोड़े से लेंथी हैं एंड इट नीड्स अदर फाइल्स, तो हम अदर फाइल यूज़ करके तो फिर इसको बनाएंगे। अभी तीसरा आ रहा है, यूज़ ऑल हेडिंग टैग टू सी डिफरेंस बिटवीन दैम, यानी कि तमाम हेडिंग्स को आपने इंसर्ट करना है और उसकी डिफरेंस देखना है कि क्या साइज़ का क्या डिफरेंस है और बेसिकली उसका यूजेज क्या है। यूजेज तो आपको पता है ऑलरेडी कि हेडिंग यूज़ होती हैं मुख्तलिफ, फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग और इसी तरह सब हेडिंग देने के लिए। अब H1 इट इज़ फर्स्ट, इट इज़ फर्स्ट हेडिंग, इसको हम करेंगे H1, इट इज़ सेकंड हेडिंग, H2 और इसी तरह आप इसको करके डिफरेंस को इसके देखेंगे। नाउ H3 इट इज़ थर्ड हेडिंग, H3 इसी तरह H4 टैग, इट इज़ फोर्थ हेडिंग और साथ ही हम H4 लिख देंगे ताकि हमें पता रहे कि ये किस तरह से आ रहा है। H5 इट इज़ फिफ्थ हेडिंग, तो इसी तरीके से H5 लिख देंगे यहाँ पर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट H6 हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इट इज़ सिक्स्थ हेडिंग। देख रहे हैं आप लोग कि H6, और जो ही हम इधर जाएंगे ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करेंगे, क्यों नहीं आया, हाँ आ गया, थोड़ा सा टाइम लेता है रिफ्रेश होने में भी। इट इज़ फर्स्ट हेडिंग, इट इज़ सेकंड हेडिंग, इट इज़ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हेडिंग। इस तरह साइजेस का आप डिफरेंस देख रहे हैं, तो इस तरीके से ये चलेगा। तो हमारे पास ये थर्ड प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो चुकी है, जिसमें हमने हेडिंग्स बनाई हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6 और उसके दरमियान का हमने डिफरेंस देखा है। तो उसके बाद हमारे पास फोर्थ प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन EM एंड स्ट्रॉन्ग टैग। तो EM टैग यूज़ होता है बेसिकली टू एम्फसाइज द टेक्स्ट एंड उसको इटैलिक बनाने के लिए, नोट्स में देखेंगे आपको पता चल जाएगा मजीद। इसी तरह स्ट्रॉन्ग टैग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए और इसकी इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए। आई होप यू गॉट दिस। तो सेकेंड एंड फिफ्थ प्रॉब्लम जो कि एक कंबाइंड प्रॉब्लम है, प्रिपेयर अ पोर्टफोलियो पेज विद ऑल टैग्स यू ऑलरेडी नो एंड मेक पोर्टफोलियो इंटरेक्टिव बाय यूजिंग एट्रीब्यूट्स। तो चलते हैं, इसके लिए एक सेपरेट फाइल हमने बनाई है यहाँ पे index.html
इसमें हम सबसे पहले टाइटल टैग का मैंने लिख दिया, और यहाँ पे एक टैग यूज़ किया सेंटर टैग। तो सेंटर टैग हमारे पास टेक्स्ट को सेंटरली अलाइन करने के लिए, या किसी भी एलिमेंट को, लाइक पिक्चर है कुछ भी है, उसको सेंटर में अलाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, तो पी टैग, इसमें हम एक सैम्पल पैराग्राफ ले लेंगे। लॉरम फॉर एग्जांपल 500 लफ्ज़ों का मैं लेना, अल्फाज का मैं लेना चाहता हूँ, 500 वर्ड्स उसका लेना चाहते हैं। तो हमारे पास ये आ चुका है। अब इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे। तो जो ही रिफ़्रेश करेंगे इसको, तो हमारे पास 500 अल्फाज का एक सैम्पल पैराग्राफ आ चुका है। ओके, इस पर आप अपना कुछ कुछ भी लिख सकते हैं कि आई एम फ़लाँ, आई एम फ़लाँ। तो आई होप यू गॉट दिस। और इसके बाद हम एक यूज़ करेंगे HR टैग, HR, ताकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगे और थोड़ा फॉर्मेटेड वेबसाइट हमारी लगे। जो ही रिफ्रेश करेंगे हमारे पास एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। तो एक बेसिक सा हमारे पास है इस टाइम में बन चुका है, वो क्या उसे कहते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट का बेसिकली जो यूज़ केस होता है वो होता है कि आप अपनी स्किल्स को शोकेस करें कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, आप किन किन चीज़ों में माहिर हैं, वगैरह वगैरह। तो फिफ्थ प्रॉब्लम में हमारे पास था मेक पोर्टफोलियो इंटरेक्टिव बाय यूजिंग एट्रीब्यूट्स, टाइटल, क्लास, आईडी। अब टाइटल एट्रीब्यूट जो होता है वो येलो बॉक्स को जाहिर करता है किसी भी इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल अब मैं H1 में एक दे देता हूँ माई नेम, कोई भी आप, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा माई नेम लिख देता हूँ इधर। तो जो ही मैं इसको ब्राउज़र के अंदर खोलूँगा, रिफ्रेश किया, तो यूज़र इसके ऊपर होवर करेगा, माई नेम आ चुका है। ओके, तो नेक्स्टली हम देखते हैं क्लास एंड आईडी। अभी बेसिकली इसका काम नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम इसको थोड़ी बहुत क्लास और आईडी देंगे ताकि प्रॉब्लम सोल्व कर सकें। फॉर एग्जांपल पी है, इसमें हम आईडी दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन, और इसी तरह इसको देने की ज़रूरत नहीं है, और इसको भी आईडी ही देंगे। क्लास क्योंकि यूज़ होती है जब हमने किसी भी सेम एलिमेंट्स के ऊपर हमने कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो जावास्क्रिप्ट से या CSS से। तो आईडी इसको भी दे देंगे, लाइक क्या आईडी दे सकते हैं, नेम, तो सिंपल। तो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर 1 प्रैक्टिस सेट।